लाजवाब की बात है। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक उठते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए क्रैश कोर्स का चल रहा है। क्रैश कोर्स में हम लोग मैथ और साइंस के उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और ऑब्जेक्टिव को, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पूछे जाने वाले हैं। ऐसे ही एक साइंस का नया वीडियो आया है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये क्वेश्चन 100% आप लोगों को एग्ज़ाम बोर्ड में देखने को मिलेगा और आप लोग आसान तरीक़ा से लिख सकते हैं। साइंस में भी कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप सभी को याद नहीं करना पड़ेगा। बस छोटा सा 1-2 वर्ड याद कीजिएगा और आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मैथ और साइंस में कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में आप सभी को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, बहुत सारा सब्जेक्टिव। तो देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर हम लोग को जानना है। दिया हुआ है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर बताएं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर बताएं। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव और इससे सब्जेक्टिव जो क्लियर होगा, ये क्वेश्चंस को आप 2 तरीका से बना सकते हैं। वो 2 तरीका क्या है? यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। या तो आप लोग उत्तल लेंस का परिभाषा लिख दीजिए, वो भी एक अंतर हुआ, और अवतल लेंस का परिभाषा लिख दीजिए, ये भी इसका अंतर हो गया। अगर इसको कुछ अच्छा तरीका से आप लोग लिखना चाहते हैं तो उत्तल लेंस का बारे में बता दीजिए और अवतल लेंस के बारे में आप लोग बता दीजिए 2-3 लाइन। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल टाइप से जानेंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव भी इसमें क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे एक साइड उत्तल लेंस और दूसरे साइड अवतल लेंस। आंसर दे करके आंसर, और आप लोग को लिखना है एक साइड उत्तल लेंस और दूसरे साइड लिखना है अवतल लेंस। क्या लिखना है? अवतल लेंस, अवतल लेंस। और बिल्कुल भी आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रिक जानिए, याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक साइड हम लोग लिखे उत्तल लेंस और दूसरे साइड लिखे अवतल लेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग दिए 1 नंबर और इसमें भी 1 नंबर देना है। अब उत्तल लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस किसको कहते हैं? जिसका बीच वाला भाग मोटा हो। यहाँ पे देख लीजिए इसका चित्र, ये जो होता है उत्तल लेंस होता है और ये जो होता है अवतल लेंस होता है। ये हो गया अवतल लेंस। तो इसका आप लोग परिभाषा कैसे लिखोगे? जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो तथा किनारे वाला भाग, ये जो भाग है पतला है ना, दोनों साइड, बीच वाला भाग मोटा हो और किनारे वाला भाग पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या होगा इसका परिभाषा? इसी चित्र का क्या होगा? जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो, क्या लिखेंगे? जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो तथा किनारे वाला भाग पतला हो,
उत्तल लेंस कहलाता है। एक विशेषता इसका ये हो गया। और अवतल लेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिस लेंस का बीच वाला भाग पतला हो तथा किनारे वाला भाग, दोनों साइड का किनारे वाला भाग मोटा हो, लिख सकते हैं। इसका विशेषता हुआ इस चित्र के बारे में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, जिस लेंस का, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिए। जिस लेंस का बीच वाला भाग पतला तथा किनारे वाला भाग क्या हो, मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। उसके बाद आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ लिख रहे हैं। उसके बाद याद करने का भी लास्ट में कुछ ऐसा नियम बताऊंगा जिससे आप सभी को 1 सेकेंड में याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब उत्तल लेंस के बारे में क्या होता है, उत्तल लेंस में अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें दीजिए 2 नंबर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद ये एक और लिख लीजिए पॉइंट, क्या होता है, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और क्या होता है, 4 नंबर में, उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक अर्थात वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। अब कोई बच्चा पूछेगा, सर आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बता रहे थे, लेकिन सिर्फ उत्तल लेंस के बारे में आप लिखे हैं, अवतल लेंस के बारे में तो लिखे ही नहीं, सिर्फ 1 नंबर का लिख चुके हैं। तो सुनो, ये जो है, हम लोग को सिर्फ एक चीज के बारे में जानना है, या तो उत्तल लेंस के बारे में जान लीजिए या अवतल लेंस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि एक अगर क्लियर हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। वो कैसे, 1 नंबर में लिखे, जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला हो। ठीक है। 2 नंबर में लिखे, जिस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसमें 2 नंबर कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब देखिए, इसी को देख करके हम लोग लिखेंगे। उत्तल लेंस को तो इसमें क्या लिखेंगे, अवतल लेंस को क्या लिखेंगे, अवतल लेंस को। ट्रिक देखिए, ट्रिक, उत्तल लेंस को तो यहां पे क्या लिखे, अवतल लेंस में अवतल लेंस को। अभिसारी है, क्या है, अभिसारी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपसारी लेंस भी कहते हैं इसको। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अभी है तो अप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अप।
यहाँ पे देखिए अपसारी लेंस भी कहते हैं। मेरा आंसर तैयार हो रहा है किस टाइप से, यहां पे देखिए उत्तल लेंस में लिखा हुआ है, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 3 नंबर में क्या लिखेंगे, अवतल लेंस में, यहां पे उत्तल लेंस में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक तथा काल्पनिक इसमें है, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक। तो अवतल लेंस में क्या होता है, लास्ट में जो है काल्पनिक है, तो इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, पहले इसका अंतर देख लीजिए। अब देखिए उत्तल लेंस में लिखा हुआ है, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। तो अवतल लेंस में क्या लिखेंगे, 4 नंबर दे करके, उत्तल लेंस का तो लिखेंगे अवतल लेंस का, क्या, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का फोकस, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, फोकस इसका होता है वास्तविक, तो इसमें क्या लिखेंगे, काल्पनिक। जस्ट उसका विपरीत क्या लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हो गया, इसमें भी 4 अंतर और इसमें भी 4 अंतर। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि शुरू से देख लीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस लिखेंगे, उसके बाद उत्तल लेंस का परिभाषा लिख देते हैं, क्या है, जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो, जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और इसमें क्या लिखे, जिस लेंस का बीच वाला भाग पतला हो तथा किनारे वाला भाग मोटा हो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। इसमें लिखे हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसका जस्ट विपरीत होता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर है, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस जो होता है कैसा होता है, वास्तविक होता है। और अवतल लेंस का फोकस जो होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर कैसे होगा सर, ऑब्जेक्टिव क्लियर कैसे होगा, तो ये देखिए, कभी ऑब्जेक्टिव में बोल दे कि जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और कभी बोल दे जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव रह सकता है। अब कभी पूछ दे कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस भी कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद कभी पूछ दे कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, अपसारी या कुछ भी,
तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। उसके बाद कभी पूछ दे उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसका ऑप्शन रहेगा वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कभी वास्तविक बनता है तो कभी काल्पनिक भी बनता है। अब ऑब्जेक्टिव आ जाए अगला अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है? उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो फोकस जो होता है वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। और अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है? तो अवतल लेंस का फोकस जस्ट विपरीत होता है। क्या होगा? काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है, काल्पनिक बनता है। यहाँ पे सॉरी गलती से हो गया है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको आप लोग हो सके तो याद रखिए, और इसको अगर समझ लेते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन रिपीट करता है, पिछले वर्षों का पूछ देता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो बस लिमिट है ना, उतना में से ही पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस कहाँ से लाएगा? हर साल नया क्वेश्चन लाएगा तो कहाँ से लाएगा? तो इन सब को रिपीट कर देता है कई बार। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो अगर आप भी इस क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आप भी जो सपना रखे हैं मैट्रिक बोर्ड में टॉप करने का, वो सपना आपका पूरा हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक नए ट्रिक के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।